नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं जहां खड़ा हूं और किस लिए खड़ा हूं, ये तो आप मेरे पीछे का जो दृश्य है वो देखकर ही समझ गए होंगे। और एक बच्चे से आपको कहना चाहूंगा, एक स्कूली बच्चे से मैडम ने पूछा कि तुम स्कूल में देर क्यों आते हो, आज देर क्यों हो गई? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैडम यूनिफॉर्म पहनने में देर हो गई। ये था बच्चे का एक्सक्यूज। मैडम ने कहा, जब तुम्हें पता है, स्कूल का वक्त का पता है, तो तुम्हें उससे आधे घंटे पहले तैयार हो जाना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं बेतुका एक एक्सप्लेनेशन या एक्सक्यूज कह लीजिएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक दिन पहले ही जो नजारा, जो दृश्य आप लोगों ने देखा, और उससे पहले हफ्ते भर भी नहीं बीता है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो टर्मिनल, ये बड़े हर्षोल्लास के साथ, तामझाम के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने यहाँ पे इंतजामात किए। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ, वो दृश्य भी आपने देखा। और माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, वो यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा तमाम गणमान्य व्यक्ति सभी मौजूद थे। और इनकी लागत बताई गई कि लगभग ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल, इसके तमाम तैयारी में खर्च हुए और आखिरकार ये ओपनिंग की गई और अचीवमेंट बताया गया। और पल भर भी नहीं गुजरा, कुछ दिन भी नहीं गुजरे, हफ्ते नहीं गुजरे, और थोड़े से हवा तूफान में ही उस वक्त का नजारा बता रहा था कि उसके जो फॉल्स सीलिंग थे वो उखड़ गए। अब ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों तक पहुंची, लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किया, सवालों के घेरे में खड़ा किया कि 870 करोड़ ये क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टर्मिनल के लिए आप मान सकते हो कि ये स्टैंडर्ड होगा, ये इंजीनियरिंग होगी, कि ये स्टैंडर्ड के मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं? और इसके बाद ही कहा जा रहा है कि इन्होंने उसके जवाब में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि यहाँ सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, तरीके से ठीक ठाक फिट करने के लिए फॉल्स सीलिंग्स को खोला गया था। अब जो नज़ारा, जो दृश्य इस तस्वीर में दिख रहा है और हमने देखा है, आपने देखा है कि फॉल्स सीलिंग टुकड़ों में, हिस्सों में बढ़ गया, और वो ऐसे जैसे कोई गृहिणी, कोई घर की लेडीज कपड़े सुखा रही है और वो कपड़ा हवा में उड़ रहा है, बिल्कुल वैसा ही नजारा दिख रहा था। क्या फॉल्स सीलिंग जो दिया गया, जो लगाया गया, उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल जो मापदंड होता है, मानदंड होता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपके अपने घर के या किसी दफ्तर के ऐसे फॉल्स सीलिंग को उखड़ते हुए देखा है? और ये कतई मान्य नहीं हो सकता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के सिर्फ हफ्ते भर नहीं बीतने पर ही ये नजारा देखने को मिलेगा। और उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज, और मैंने एक बच्चे का उदाहरण इसीलिए दिया कि जब आपको पता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसका उद्घाटन करना है और उसी दिन को तय किया गया था, तो सीसीटीवी को सलीके से फुल एंड फाइनल क्यों नहीं ऑपरेशनल किया गया, फिक्स किया गया? क्यों आपको उसके स्क्रू खोलने की आवश्यकता महसूस हुई? क्या वो सीसीटीवी काम कर रहा था? अगर नहीं कर रहा था, सीसीटीवी के हालत ऐसे थे कि आपने आनन फानन में उसको लगाया था। एक हाईली सिक्योरिटी एरिया जहां लोग आप पे आंख बंद करके यात्री उतरते हैं, उस जगह पे, उस टर्मिनल पे
जहां अलग अलग देशों से पर्यटक आएंगे और ये संदेश ले जाएंगे, ये मन में विश्वास ले जाएंगे कि हम एयरपोर्ट में उतरने के बाद सुरक्षित है। फ्लाइट में सुरक्षा की कमी महसूस होती है कहीं कहीं पे कुछ हादसों के बाद। अब जाके टर्मिनल में उतरने के बाद में वो व्यक्ति, वो पैसेंजर, वो यात्री रोड तक, उस शहर के रास्ते तक सुरक्षित निकल पाएगा कि नहीं, उस पे भी सवालिया निशान लग गए हैं। तो क्या इसको हम मान ले कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो टर्मिनल है, इसके सीसीटीवी के चलते हुए इसको खोला गया था तो तूफान कितनी भारी मात्रा में आई थी? क्या कुछ महीने पहले जो तूफान आया था उससे भी भयानक था? ये तो हल्का था। इस पे ही अगर पोल खुल रहा है तो इंजीनियरिंग पे और वहां के लिए जिम्मेदार जो थे, जिन्होंने इस टर्मिनल को बनाते वक्त जिसके ऊपर में जिम्मेदारी थी देखरेख की, उनको कटघरे में खड़ा करती है। और सरकार को यहाँ जो लोग हैं वो दोषी मानते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए थे जब ये बन रहा था टर्मिनल। जो उड्डयन मंत्री वो यहाँ नहीं मौजूद थे वो अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार थे। कि ऐसी लापरवाही और ऐसी क्वालिटी जो कहा जा रहा है और शंका जताई जा रही है नागरिकों की ओर से, लोगों की ओर से, कि क्वालिटी पे शक पैदा किया जा रहा है, क्वालिटी पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। कल को क्या पता कि इसके नींव कितने मजबूत है, इसके नींव पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लोगों के बीच में लगे हैं और उठ रहे हैं ये प्रश्न। और ये नेग्लिजेंसी किसी मापदंड पे खरा नहीं उतरती है और इसके लिए कोई एक्सक्यूज मान्य नहीं हो सकता है। इसकी जांच हो, गहन जांच हो कि किस तरीके से ये चूक हुई और क्वालिटी, इसके जो मान है वो कितने उच्च कोटि के हैं। यहाँ लगे मटेरियल्स, यहाँ लगे तमाम चीजें, और इनकी अवहेलना यहाँ जो सरकार देख रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी देख रही है, जो अधिकारी देख रहे थे, वो आपको हमने बताया। और उसके साथ साथ अभी जहां से हम खड़े होकर के इस वक्त में आप तक ये न्यूज पहुंचा रहे हैं, मेरे ठीक पीछे देखिए, और गर्मियों में लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, पानी मांग रहे थे। और ये देखिए पानी का नजारा यहाँ पे देखिए, लगातार पानी वेस्ट हो रहा है क्योंकि बरसात है। मैंने कहा था अपने न्यूज चैनल के माध्यम से कि बरसात आते ही ये जख्म जो है ये सूख जाएगा, इसमें मरहम पट्टी कर दी जाएगी, इसे ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा। ये एक नेग्लिजेंसी का उदाहरण है। इस रास्ते को कई महीने तक बंद किया गया था, आपको याद होगा, रास्ते धंसने के कारण, ये सड़क धंस जाने के कारण इसकी मरम्मत हो रही थी और तमाम चीजें यहाँ पे सुचारू रूप से प्रबंध किए गए, चलाया गया, सड़कें खोली गई, सड़क खोली गई, और आज ये नजारा है। और एक हमें शर्मसार करती जो तस्वीर वायरल हुई थी इस फॉल सीलिंग के और इस वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो टर्मिनल है, ये अब प्रश्नों के घेरे में है। जवाब उन तमाम लोगों को देना है कि इससे क्या सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और उड्डयन मंत्री जी के छवि को धक्का नहीं पहुंचता है? अगर पहुंचता है, माननीय प्रधानमंत्री आप खुद इनका संज्ञान ले, उड्डयन मंत्री जी आप इसका संज्ञान ले, उचित कार्रवाई करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके जो इनॉग्रेशन फंक्शन, इसकी तैयारी नहीं की थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी थी। तो इन्होंने यहाँ के जो लोकल चैनल थे उनको इनवाइट नहीं किया। अब लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं इसकी जानकारी हमारे यहाँ लोकल मीडिया के रिपोर्टर्स को हो ना जाए, कहीं इस वजह से तो उनको रोका नहीं गया।
दूरदर्शन को बुलाया गया, ऑफिशियल चैनल्स को बुलाया गया, तो क्यों नहीं बाकी उन तमाम चैनल जो यहाँ पे चलते हैं लोकल, जिसे आप छोटे समझते हैं, यूट्यूबर समझते हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म समझते हैं, जिसकी पहुंच रेंज बहुत ज्यादा दूर तक नहीं है, तो इनसे डर क्यों लगा? सवाल यह है, बड़े चैनलों से डर नहीं लगा, छोटे चैनलों से डर क्यों लगा? इसका जवाब भी जनता पूछ रही है। और तमाम वो फैटर्निटी जो यहाँ पे पत्रकार है, हमारे पत्रकार जो बंधु है तमाम चैनल्स के, वो भी ये जानना चाहती है कि हमें क्यों नहीं शामिल किया गया। इसका भी जवाब चाहिए। और हमें लगता है कि आने वाले वक्त में कई प्रश्न और खड़े होंगे जिसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और फिर से ये अनुरोध करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी से कि इसका संज्ञान ले। जहां आपकी छवि को इतना बड़ा धक्का लगा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं बल्कि ये खबर पूरे हिंदुस्तान में, देश में फैल चुकी है और नेशनल मीडिया तक कहा जा रहा है पहुंच चुकी है। इसका संज्ञान ले और जो यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर उनसे चूक हुई है, कोई गलती हुई है, तो उनको उनकी उचित कार्रवाई करते हुए उचित सजा दी जाए। यही अनुरोध के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।